ठीक कह रही है, आप फिर से शादी कर लो। आर्यमन चाचू से ही कर लो। आपने कहा था कि आप मेरी विश पूरी करेंगी माँ। अब माँ से नाराज होना, अपसेट हो, क्योंकि जिस तरह से अपना बर्थडे मनाना चाहते थे उस तरह से नहीं मना पा रहे। वो बात नहीं है माँ। तो फिर क्या बात है आया? इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सब आप क्यों कह रहे हो फिर? माँ मुझे अपनी हैप्पी फैमिली वापस चाहिए। क्यों? माँ आपके साथ इतना खेलती है, हम इतना मजा करते हैं, हमने इतने अच्छे से बर्थडे प्लान तो किया था ना। आप हैप्पी नहीं हो? आप समझ नहीं रहे हो। एक मिनट माँ। माँ आपको याद है हमने ये फोटोज भी खींची थी, तो वैसे हम लोग ने हैप्पी फैमिली वाली फोटो कहा था कि इसमें हम तीनों हैं, माँ, डैड, मैं। माँ आप भी तो स्टोरी ऐसे ही सुनाते हो ना, एक राजा था, एक रानी थी और एक उनका बेटा था। ऐसा नहीं होता था ना, एक रानी थी और एक राजकुमार था। वो तो इनकम्प्लीट है ना माँ। ये कंप्लीट है माँ, फोटो जहाँ पे सब है माँ। I miss my dad। बहुत याद आती है। आप समझती हो ना माँ, डैड की कमी सिर्फ चाचू पूरी कर सकते हैं। आयान, मैं जानता हूँ माँ, चाचू ने रॉन्ग किया है, लेकिन अब वो बदल गए हैं माँ, हमें प्यार करते हैं। वो गिफ्ट भेजा जो मैंने डैड से मांगा था। आयान, एक गिफ्ट दे देने से किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी जाती है बेटा। माँ उन्हें देख के मुझे डैड की याद आती है। आयान, आपकी माँ की जिंदगी में आपके डैड की जगह कोई और नहीं ले सकता। लेकिन सेकंड चांस तो सबको मिलना चाहिए ना माँ। डैड ने भी तो सेकंड चांस दिया था। मेरी फर्स्ट मम्मा के जाने के बाद डैड भी हमेशा दुखी रहते थे, वो भी शादी नहीं करना चाहते थे। अगर वो सेकंड चांस नहीं लेते तो मैं अपने बाकी माँ से कैसे मिलता, बताइए। माँ आपके आने के बाद डैड की सैडनेस कम हो गई थी। लाइफ में एक पार्टनर चाहिए माँ। ये सब बातें आपसे किसने कही है आया? किसी ने नहीं। मैं डैड को मिस करता हूँ माँ, और मैं जानता हूँ कि आप भी मिस करती हैं। मैंने देखा है आपको, आप रात को डैड की फोटो को देख के रोते हो, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डैड की फोटो आपको जवाब नहीं देती। पता है माँ, आज जब हम लोग केक काट रहे थे ना, मेरी एक तरफ आप खड़े थे लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था माँ। अब इनकम्प्लीट लगता है। अभी अब बताओ, दोनों तरफ से कौन है? दोनों तरफ से माँ है ना? अभी भी आपको इनकम्प्लीट लग रहा है?
मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलेगा ना माँ? आप मुझे बता, आपको किस चीज की कमी लगती है? माँ पूरी कोशिश करेंगी कि आपकी वो कमी दूर कर दे, ताकि आप अपने डैड को इस तरह मिस नहीं करो। माँ आप सब कुछ करते हो मेरे लिए, लेकिन मैं आपको डैड को नहीं कह सकता ना माँ। आपकी माँ आपके डैड और माँ दोनों की कमी पूरी करेंगी। आगे से पूरा ध्यान रखेगी कि कोई गलती नहीं होने पाए। दोनों की जिम्मेदारी पूरी करेंगी। माँ मैं इनविटेशन कार्ड के लिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आप ऐसा मत सोचो। आपने माँ को बताया था ना, कल आपके स्कूल में एलोक्यूशन कंपटीशन है, उसकी तैयारी नहीं करनी? क्या टॉपिक है? रोल ऑफ पेरेंट इन चाइल्ड्स लाइफ। एक चाय बना दीजिए प्लीज। जी सर, बैठिए, मैं अभी बनाता हूँ। मैंने मेरे अयान के लिए चाइनीज बनाया है। उसे मंचूरियन और फ्राइड राइस बहुत पसंद है। उसकी पसंद का सब कुछ होना चाहिए। भाई उसका बर्थडे है, आज वो जो मांगे उसे मिलना चाहिए। थैंक यू वीर। मैंने वही किया बुआ जो कि मुझे सही लगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो अयान की जरूरत उसकी मर्जी इतनी जल्दी नहीं बन जाती। बुआ चाय कमरे में भिजवा दो। सब तैयारियां हो गई? जी मैडम, लगभग। आयान के लिए फ्रूट क्रीम बनानी है ना? पता नहीं कैसे अजीब सी जिद करने लगा है आयान। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी उम्र से काफी बड़ा हो गया। बहुत कम उम्र में उस बच्चे ने बहुत कुछ देख लिया है। पहले अपनी मम्मा की डेथ, फिर अपने डैड की। ऐसे में बच्चे अपनी उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं। नहीं माँ, मैं आयान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके मन में भी कोई बात होती है तो मुझे पहले ही समझ आ जाती है। लेकिन ये सब जो वो कह रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे उसके शब्द नहीं। पता नहीं किसकी भाषा बोल रहा है। और अचानक से यूं आर्यमन का जिक्र करना। देखो बाकी इस वक्त ये सोचना नहीं है कि उसने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि उस बच्चे ने क्यों कहा। अपने डैड को मिस करता है बेटा, उसे डैड की जरूरत है। उसकी बातों ने ये सब कह दिया। अयान ने कितनी बड़ी बात कह दी आज। हालांकि कहीं ना कहीं मैं उसकी बात से सहमत तो हूँ। देखो, अयान को अपने पिता की जरूरत है और आर्यमन से अच्छा कोई हो नहीं सकता।
रिश्तों के खाली खानों को भरना जरूरी है लावण्य, लेकिन उन पत्थरों से नहीं जो दरारें छोड़ते, क्योंकि ऐसे पत्थर किसी काम के नहीं होते। मैं मानता हूं कि पाखी को एक जीवन साथी की जरूरत है और आयान को एक पिता की, लेकिन आर्यमन इस कसौटी पर खरा उतरेगा, मुझे इस बात का यकीन नहीं है। अरे भाई, हमारे प्यार की दीवार तो अब भी मजबूत है, तो इतना फासला क्यों? जरा पास तो आइए। क्या कर रहे हो? बच्चे उठ जाएंगे। अरे अभी आपकी फेवरेट मॉकटेल बनाकर लाता हूं, याद है ना? वही मॉकटेल पिला पिलाकर इम्प्रेस किया था। इम्प्रेस ही तो करना है किसी को। कौन है? फिर कभी बताऊंगी। ये टाइम पास नहीं लग रहा तेरा? हाँ, प्यार करने लगी है उससे। चल अभी तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। मिल गया। वाह वाह, क्या लिखा है। वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे, मैं तुझे भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे, रहेगा साथ तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात मेरी जिंदगी वफा ना करे। वाह वाह, सुपर, क्या लिखा है। गिरीश सर को ये बहुत पसंद आएगा। गिरीश सर नहीं, सिर्फ गिरीश। ये ले तेरा गिफ्ट यार। थैंक यू रोहन। सॉरी यार, मैं तेरे पार्टी में नहीं आ पाया। मेरी मम्मा ने बताया कि तेरे मम्मा का फोन आया था पार्टी के लिए, लेकिन मैं अपने डैड के साथ सॉकर मैच देखने गया था। पर ये इनविटेशन कार्ड पे तो 29 की डेट है। अरे सॉरी यार, वो 27 के बदले 29 हो गई थी। माँ, ये देखो रोहन मेरे लिए गिफ्ट लाया है। थैंक यू रोहन। कैसे हो आप? ठीक हूँ। आंटी, ये इनविटेशन कार्ड पे तो 29 अगस्त की डेट है। कल के कंफ्यूजन के लिए सॉरी। अच्छा चलो, अभी स्कूल के लिए दोनों लेट हो रहे हो। चलो फटाफट स्कूल पहुंचो, बाकी बातें आकर करेंगे। सुखी भैया, और आज दोनों का एलोक्यूशन कंपटीशन भी है ना, उसके लिए अच्छे से परफॉर्म करना। ओके जी मैडम। ऑल द बेस्ट। इन दोनों को बाहर तक छोड़। जी जी, आइए जल्दी आइए। चल रोहन। मैंने अपने हाथ से 27 लिखा, तो ये 29 हुआ कैसे? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर 7 का 9 बनाया। इसमें से यही ग्रीन कलर का पेन गायब है। माँ। सुखी भैया। जी मैडम जी। कल जब मैंने आपको इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा था, तो आप एकदम निकल गए थे या आप कुछ देर बाद निकले थे? जी मैडम जी, नहीं वो
मैडम जी हमको याद आया, हम ना करीब घंटे भर बाद गए थे कार्ड बांटने के लिए। वो क्या हुआ ना, हम जा ही रहे थे तो हमको याद आ गया किचन में थोड़ा काम बाकी है, तो हम कार्ड सब इधर ही वो टेबल पे छोड़ के काम पूरा करने चले गए, फिर वापस आके। अच्छा ठीक है। जी मैडम जी। माँ। हाँ बेटा, मैं बाथरूम में हूँ, क्या बात है? आ रही हूँ बाहर। जी ओके। ये तो वही पेन है जो मिसिंग था। इसी पेन से आयान के इनविटेशन कार्ड्स में 7 को 9 किया गया, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब माँ ने ऐसा किया। हाँ बेटा बोल। क्यों माँ? वो बच्चा मैं बताता हूं। बुआ ने सब कुछ आपके लिए किया, क्योंकि बुआ जो अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर मानती है, वो चाहती है कि उसका घर बस जाए, उसको एक जीवन साथी मिले, वो अपनी जिंदगी फिर से जिए। खुद अगर ये बात वो आपको कहती तो आप तो मानने से रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया मदद के। ओ प्लीज, अपने स्वार्थ को मेरी मदद का नाम मत दीजिए। आप इस घर में सिर्फ एक ही मकसद से आए हैं और वो है आर्यमन को इस घर में लाना। Oh, come on, give me a break. क्या लगता है आपको आर्यमन की बेल नहीं करा सकता था मैं? ये जितने एविडेंस आपने इकट्ठे करके रखे थे, एक हेयरिंग लगती उन सबको धाराशाही करने के लिए। क्या कहता है आयान कोर्ट में खड़े होकर कि चाचू ने मुझे बचाने की कोशिश की? जितने चश्मदीद गवाह थे उसके साथी थे, वो तो एक्सीडेंट के दिन मारे जा चुके थे। क्या आपको यह लगता है कि बुआ आर्यमन की बेल नहीं करा सकती थी? करा सकती थी, लेकिन बुआ ने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि बुआ को आपके दर्द का एहसास कहीं ज्यादा था। वो अनुजा जो आपको दिल्ली में मिली थी, आपकी हमदर्द सिर्फ इसलिए बन गई क्योंकि आपके अंदर अपनी परछाई देख पा रही थी। आपको क्या लगता है 25 साल बाद अपने बेटे को मिलकर अगर चाहती तो अपनी जिंदगी इत्मीनान से उसके साथ जीती, लेकिन बुआ ने ऐसा किया नहीं। अपने बेटे को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जब तक कि वो आपको घर में लेकर वापस नहीं आया। जिस औरत को आपने अनुजा से देवकी बनाया, जिसको आपने उसके बच्चों से मिलवाया, आज उस औरत पे आपको भरोसा नहीं। उस वक्त वो सही था, लेकिन इस वक्त ये सही है। आपके बारे में मुझे जो कुछ भी बताया है वो बुआ ने बताया। इज दैट नॉट प्रूफ इनफ कि वो आपके बारे में क्या सोचती हैं? जिंदगी अकेले जीना नर्क के बराबर होता है। बुआ से बेहतर ये बात और कोई नहीं जानता। आज आयान को आपकी जरूरत है, कल उसकी अपनी खुद की जिंदगी होगी, वो बिजी हो जाएगा। आर्यमन भी जेल से छूट ही जाएगा, उसकी अपनी खुद की जिंदगी होगी। अकेली रह जाएंगी तो सिर्फ आप।
जो कि बुआ नहीं चाहती। आपके अंदर एक अनुजा को पनपते हुए देखा है बुआ ने। ठीक है, जो कुछ बुआ ने किया वो अपने बच्चे के लिए किया, अपने बेटे के प्यार में किया, पर ठीक है ना, मां बनने के बाद आपने भी तो अपनी जिंदगी के साथ समझौते कर लिए थे। अयान की खातिर आर्यमन की सुहागन बने रहने का फैसला भी आपने कर ही लिया था, राइट? मैंने वो फैसला अपने बेटे की जिंदगी के लिए लिया था, और आज भी मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आयान की जिंदगी के लिए कह रही हूँ। एग्जैक्टली। मतलब ये कि कल अगर अयान की बेहतरी के लिए आपको आर्यमन को अपना पति मानना पड़ता था तो बिल्कुल सही बात थी। आज जब अयान को एक बात की जरूरत है तब। और मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं कि बात अयान की नहीं है, बात आपकी। बुआ ने अपने घर को उजड़ते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, वो नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो। और पिछले 4 महीने से यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात आपकी समझ में नहीं आती। ठीक कहा था आपने, आप बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन आप कितनी भी दलीलें दे दें, वो बात इस बात पे पर्दा नहीं डाल सकती कि अपनी बात मनवाने के लिए आपने एक छोटे से बच्चे का सहारा लिया। ये क्या है? ये है आपका तरीका? आप जो कहते हैं ना और जो आप करते हैं उसमें बिल्कुल भी तालमेल नहीं। बड़े ही दोगले इंसान हैं।